हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। देखो बच्चों, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे समास, समास के प्रकार। तो सबसे पहले जानते हैं उसकी परिभाषा क्या होती है। समास की दो या दो से अधिक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। ठीक बच्चों, तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, गंगा जल क्या है, गंगा जल, गंगा का जल एक साथ मिलके क्या होगा हमारा गंगा जल। ऐसे लिखा है राजपुत्र, क्या लिखा है राजपुत्र, तो इसका क्या होगा राजा का पुत्र। ये हमारा क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अब जानते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार, समास के प्रकार कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 6 प्रकार के हमारे समास होते हैं। तो सबसे पहला हमारा समास क्या है, अव्ययी भाव। क्या है हमारा अव्ययी भाव समास। तो उसका हम पहले जानते हैं परिभाषा क्या होता है। जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है, इसमें अव्यय होता है। जैसे हम जानते हैं लिखा है यथाशक्ति, क्या लिखा है यथाशक्ति, तो यथाशक्ति का क्या होगा शक्ति के अनुसार। तो इसमें जो यथा है यही हमारा क्या है अव्यय है। क्या है अव्यय। इसमें लिखा ना पहला पद क्या हो प्रधान हो, तो उसमें क्या होगा, इसमें पहला पद अव्यय होना चाहिए। तो पहला पद हमारा क्या है यथा है। उसके बाद प्रतिदिन है, प्रतिदिन का प्रत्येक दिन होता है, तो इसमें प्रति क्या है हमारा अव्यय है। उसके बाद आजीवन है, आजीवन का जीवन भर होता है, तो इसमें क्या है आ हमारा क्या है अव्यय है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया अव्ययी भाव समास। उसके बाद हम जानते हैं तत्पुरुष समास। क्या है तत्पुरुष समास, तो उसकी परिभाषा जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष कहते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल में क्या है राजपुत्र, क्या है राजपुत्र, तो उसका क्या होगा राजा का पुत्र। तो हमारा क्या है पुत्र जो है ये अंतिम पद है। क्या है हमारा अंतिम पद हमारा क्या है प्रधान है। ये पुत्र जो है हमारा यही हमारा क्या है प्रधान है। राजा नहीं होगा, क्या होगा हमारा पुत्र होगा। उसके बाद प्रेम मग्न, क्या है प्रेम में मग्न, मग्न हमारा क्या है यही हमारा प्रधान है। दानवीर, क्या है दानवीर, दान देने वाला वही हमारा क्या होता है प्रधान होता है। तो वीर हमारा क्या है वीर हमारा प्रधान है। ठीक है बच्चों, ऐसे हमारा तीसरा है कर्मधारय समास। क्या है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है बच्चों, वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो विशेषण और विशेष आपस में क्या होते हैं मेल होते हैं, तो क्या हमारा बनता है कर्मधारय समास। देखिए जैसे नव युवक, क्या है नव युवक, तो नया हमारा क्या है नया है जो युवक, ये हमारा क्या है विशेषण है, नया है और ये हमारा क्या है जो युवक ये विशेष हो गया। तो नया विशेषण युवक विशेष। ठीक, जैसे महात्मा, क्या है महात्मा, तो इसमें महान जो है ये विशेषण हो गया और आत्मा जो है हमारा ये क्या है विशेष हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे क्या है महानदी, क्या है महानदी, हमारा बड़ी जो लिखा है ये विशेषण हो गया और नदी जो है हमारा क्या हो गया विशेष हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा आता है चौथा क्या है द्विगु समास। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे द्विगु समास। तो लगभग बच्चों अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास आ गया होगा। इसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे द्विगु। तो बच्चों उसके बाद हमारा क्या था द्विगु समास। द्विगु समास में उसकी परिभाषा क्या होती है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें सबसे क्या करेंगे पहला पद हमारा क्या होना चाहिए संख्यावाचक होना चाहिए। जैसे चौराहा, ये हमारा क्या है द्विगु समास में। इसमें देखो 4 राहों का समाहार, तो 4 जो है हमारा ये क्या है संख्यावाचक है। ठीक है, जैसे चवन्नी है, क्या है चवन्नी, 4 आनों का समूह, इसमें क्या है ये हमारा संख्यावाचक है। दशानन, 10 मुखों वाला समूह, तो 10 हमारा क्या है यही हमारा क्या है संख्यावाचक। जिसमें द्विगु समास में क्या आता है चौराहा आता है, चवन्नी आता है, दशानन आता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा क्या है दूसरा पांचवा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होती है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि बाहर से आकर कोई पद प्रधान होता है। मतलब उसमें क्या होगा जिस समास में कोई भी पद वो प्रधान नहीं होता है बल्कि बाहर से आकर जो पद आता है उसे हम
बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो जानते हैं जैसे लंबोदर, क्या है हमारा लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर। तो हमारा क्या है ये गणेश जो है ये बाहर से आया, तो हमारा क्या होगा बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि ये बाहर से आने वाला पद जो है यही हमारा क्या है बहुब्रीहि समास है। पीतांबर में क्या होता है पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात इसमें विष्णु क्या है हमारे बाहर से, मतलब प्रधान पद हमारा ये है। तो द्वंद्व समास में आ जाइए। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है, जिसका दोनों पद, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें क्या होगा जैसे राम कृष्ण, ये हमारा क्या है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में क्या होगा राम और कृष्ण, दोनों पद हमारा क्या है हमारा ये राम और कृष्ण, ये हमारा क्या होगा द्वंद्व समास। अन्न जल, अन्न और जल। मार पीट, मार और पीट, ये हमारा क्या है द्वंद्व समास। तो बच्चों समास समझ में आ गया होगा। अगर समास समझ में आ गया तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।